गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। कल की कहानी से आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अग्नि की उड़ान। ये पृथ्वी, ये आकाश, ये जल, ये आकार सब उसके हैं बनाए उसने। तीनों लोग समाये उसमें, फिर भी रहता है वह एक छोटे से तालाब के तल में अथर्ववेद। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरिंद्रम और शिव प्रकाशन। ये तीनों ब्राह्मण परिवार से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पच्ची लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई मतभेद महसूस नहीं किया। आगे चलकर रामानंद शास्त्री तो अपने परिवार के स्थान पर रामेश्वरम मंदिर का पुजारी बना। अरिंदम ने तीर्थयात्री को घुमाने के लिए टेम्पो का कारोबार कर लिया और शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे में खान पान का ठेकेदार हो गया। प्रतिवर्ष होने वाले श्री सीताराम विवाह समारोह के दौरान हमारा परिवार विवाह स्थल तक भगवान श्री राम की मूर्तियां ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नावों का बंदोबस्त किया करता था। यह विवाह स्थल तालाब के बीचों बीच स्थित था और इसे रामतीर्थ भी कहते थे। यह हमारे घर के पास ही था। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से सुनाती थी और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं भी बताती थी। जब मैं रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में कक्षा 5वीं में था, एक दिन एक नर्सरी के शिक्षक ने कहा कि मैं टोपी पहनता हूं, जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। तो कक्षा में मैं आगे की पंक्ति में जनेऊधारी रामानंद शास्त्री के साथ बैठ रहा था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि आप पीछे वाली बेंच पे बैठ जाओ। तो फिर मुझे तो बहुत ही बुरा लगा, लेकिन फिर मैं पीछे वाली बेंच पे जाके बैठ गया। फिर ये बात मैं अपने घर पे भी मैंने बताई, तो मेरे पिताजी ने और उस शिक्षक को बुलाया गया और अच्छे से उसको समझाया गया कि आप ये बच्चों के मन में क्या नाप शनाप चीज़ें आप भर रहे हैं। आपको तो कुछ अच्छा बताना चाहिए, जो कि छोटी जाति ऊंच नीच का ये सब चीज़ें करके आप माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो इसका परिणाम ये हुआ कि उस शिक्षक को माफ़ी मांगनी पड़ी और फिर हम लोग खुशी खुशी एक ही बेंच के साथ बैठ कर के अपनी पढ़ाई का जो भी काम है वो हम लोग साथ किया करते थे। पूरे रामेश्वरम में विभिन्न जातियाँ का जो छोटा समाज था वो कई स्तरों में था। एक पृथककरण के मामले में ये जातियाँ बहुत ही कठोर होती थी। मेरे विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर सनातनी ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी घोर रूढ़िवादी थी, लेकिन वे कुछ रूढ़िवादी के खिलाफ हो चले थे। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने के लिए अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की ताकि विभिन्न वर्गों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिल सकें और जाति असमानता खत्म हो। मेरे साथ काफ़ी समय बिताते थे और कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूं कि तुम बड़े शहरों के लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओगे। एक दिन उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया। उनकी पत्नी इस बात से बहुत ही परेशान एवं भयभीत थी कि उनकी पवित्र और धर्मनिष्ठ रसोई में एक मुसलमान युवक भोजन पर आमंत्रित है। उन्होंने अपनी रसोई के भीतर मुझे खाने के साफ इनकार कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर अपनी पत्नी के इस बात से विचलित नहीं हुए और उन्होंने गुस्सा भी नहीं करा, और बल्कि उन्होंने खुद अपने हाथ से मुझे खाना परोसा। फिर बाहर आकर मेरे साथ ही अपना खाना लेकर बैठ गए और साथ में हम लोगों ने खाई। उनकी पत्नी यह सब रसोई के दरवाजे से पीछे से खड़ी देखती रही। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वे मेरे चावल खाने के तरीके, पानी पीने के ढंग और खाना खा चुकने के बाद उस स्थान को साफ़ करने के तरीके में कोई फ़र्क देख रही थी। जब मैं उनके घर से खाना खाने के बाद लौटा तो अय्यर महोदय ने मुझसे फिर अगले हफ्ते रात के खाने पर आने को, मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए बोले, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार जब तुम व्यवस्था बदल डालने का फैसला कर लेते हो तो ऐसी समस्याएं सामने आती ही रहती हैं। अगले हफ्ते जब मैं शिव सुब्रमण्यम अय्यर के घर पवित्र रात्रि का भोजन करने गया तो उनकी पत्नी ही मुझे रसोई में ले गई और खुद अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारत की आज़ादी भी बहुत दूर नहीं थी। गांधी जी ने ऐलान किया, भारतीय स्वयं अपने भारत का निर्माण करेंगे। पूरे देश में अप्रत्याशित उम्मीदें थीं। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर जिला मुख्यालय
रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। उन्होंने सोचते हुए कहा, अबुल, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाना होगा। तुम्हें अपनी लालसाएं पूरी करने और आगे बढ़ने के लिए उस जगह चले जाना चाहिए जहाँ तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो सके। हमारा प्यार तुम्हारे बांधेगा नहीं और न ही हम तुम्हारी ज़रूरतों को कम करेंगे। पिताजी हम चारों भाइयों को मस्जिद ले आए, कुरान से अल फतिहा पढ़कर प्रार्थना की और उसके बाद हम चारों लोग शमसुद्दीन जलालुद्दीन अहमद मुझे रघुनाथपुरम स्वाटर हाई स्कूल में दाखिला कराने और वहाँ मेरे रहने का बंदोबस्त करने के लिए मेरे साथ आए थे। किसी तरह मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। रामनाथपुरम कस्बा समृद्ध होते हुए बनावटीपन में जीता था। इसकी आबादी करीब 50,000 थी, लेकिन रामेश्वरम जैसे सुसंगठित और सद्भाव यहाँ नहीं था। घर की मुझे बहुत याद आती थी, लेकिन मुझे अपने पिताजी के सपने को साकार करना था, उनकी उम्मीदों को पूरा करना था। बल्कि मैं रामेश्वरम नहीं लौटा, बल्कि घर से और दूर चला गया। इससे आगे की कहानी मैं आपको अगले दिन सुनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।